हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लीनियर एंड बर्नौली इक्वेशन यानी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से आज का हम लोग का टॉपिक होगा केवल लीनियर इक्वेशन। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो हम लोग का क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म के रूप में रहता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी हम लोग उसको करते हैं और कुछ इस फॉर्म में आता है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में भी हो सकता है, या इसको एक्सचेंज dx बाई मतलब y के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ ध्यान देना है, अगर यहाँ y है तो y, x है तो x है तो x, और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका अगर फॉर्म होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? x के रूप में होगा, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट में होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद अगर x है x है तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में किए हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। यहाँ t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कुछ हम लोग ये तीन ठो फॉर्म है जो ज़्यादातर इसी फॉर्म मेन फार्मूला हम लोग का ये होता है। और p और q क्या होता है? एक छोटा सा फंक्शन होता है। p और q क्या होता है? एक फंक्शन होता है, और अलोंग कांस्टेंट भी हो सकता है और या कोई फंक्शन भी हो सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के रूप में होता है। अब आते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? सी क्या है? एक कांस्टेंट है। सी एक क्या है? कांस्टेंट है, याद रखना है। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये जनरल सोल्यूशन तीन तीन फॉर्म में है। तो जो हम लोग का जैसे ये है, ये हम लोग का इस फॉर्म का है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मतलब यहाँ पर जो ऊपर रहेगा वही यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूप में, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में y, यही यहाँ x है तो ये वाला पर्सन किस रूप में आएगा? x है। तो हम लोग का इसका ये जो ये वाला फॉर्म होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर क्या है? x है, इसलिए हम लोग यहाँ x के रूप में किए हैं। ये y ठीक है और ये x ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग का x ही होगा। क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? x है। इसी का अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे, जैसे डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो उस रूप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा t इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। अगर इस रूप में रहेगा तो ये फॉर्म हम लोग का होगा। तो अलग अलग फॉर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग हम लोग का होगा, जो जनरल सोल्यूशन या इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का जो क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे होता है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। मेन जो हम लोग का इस फॉर्म में लाना रहता है, कोई भी इक्वेशन देगा तो हम लोग को मेनली इस फॉर्म में लाना होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। तो आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन क्या है, एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। क्या है tan x। तो हम लोग का ये जो इक्वेशन है क्या इस फॉर्म में है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या इस फॉर्म में हम लोग का इक्वेशन है, नहीं है। तो इस फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग का जो ये टर्म ऐड हुआ है मल्टीप्लिकेशन के रूप में cos स्क्वायर एक्स, इसको हटाने के बाद ही हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग डिवाइड देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे देंगे तो आएगा कुछ इस रूप में डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ y इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x और गुणा में 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। अब थोड़ा और भी लिख लेंगे अच्छा से, प्लस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा हम लोग का। अब ध्यान दो, ये जो हम लोग का ये इक्वेशन है इस फॉर्म में आ गया, एक लीनियर के रूप में आ गया। तो लीनियर के रूप में आने के बाद अब हम लोग छाटेंगे p और q का मान। तो p इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा, यहाँ p इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्या होगा sec स्क्वायर एक्स होगा, और q इज इक्वल टू क्या होगा, q इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। क्योंकि ध्यान दो p का वैल्यू ये इंटू इज इक्वल टू q, तो q का टोटल वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या ही करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो चलो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला फर्स्ट के लिए। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान दो sec का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्या होता है tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर tan x, क्या आ गया tan x। ये हम लोग आ गया, ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जनरल सोल्यूशन। तो चलो हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ गुणा q इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इज इक्वल टू इतना, और q इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब ध्यान देना है, अब हम लोग का यहाँ जो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एक बात है कि हम लोग का e के पावर tan x, अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो देखो हम लोग का यहाँ अगर tan को लेट करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो चलो हम लोग लेट कर देते हैं, लेट z इक्वल टू या t इक्वल टू कुछ भी लेट कर सकते हैं।
तो यहाँ tan x रिलेट करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा। आप ध्यान दो dz इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे लोग, तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, क्या चीज dx, ये हम लोग आ गया। आप ध्यान देना, अब ध्यान दो यहाँ पर सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dz, तो चलो हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से y इंटू ई के पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ध्यान दो ई के पावर tan x को क्या माने हैं z इंटू जेड, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dz प्लस सी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अब हम लोग का दो गो फंक्शन है, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा है अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये बताओ जब दो फंक्शन इनटू में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन का कौन सा हम लोग रूल लगाते हैं, बाई पार्ट्स रूल। बाई पार्ट्स रूल क्या होता है, आइलेट के रूप में, आइलेट के रूप में, आई से क्या होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्री, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। अच्छा दो फंक्शन है, मान लो जैसे u इंटू भी एक फंक्शन है, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट्स रूल का। जैसे मान लो ये हम लोग का फर्स्ट है, ये सेकेंड है, कैसे मानेंगे वो हम बताएंगे। तो फर्स्ट वाले को बाहर निकालते हैं तो सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद जो फर्स्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन जो है जिसका इंटीग्रेशन किए, फिर इंटीग्रेशन पोस्ट क्लोज इंटू डी एक्स। तो ये हम लोग का क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। किसको कैसे हम लोग किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, तो यहाँ आई लेट जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा सेकंड मानेंगे। तो ये बताओ हम लोग का इसमें दो फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बताओ सबसे फर्स्ट हम लोग का कौन सा है अलजेब्रिक फंक्शन, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट, और इसको एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना पड़ेगा। तो इसके अनुसार चलो हम लोग इसके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ई के पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान दो फर्स्ट वालों को क्या करना है बाहर, तो जेड हम लोग का बाहर हो जाएगा, और किसका इंटीग्रेशन होगा ई के पावर जेड इंटू डी जेड, माइनस फिर इंटीग्रेशन जिसको बाहर निकालना है उसका क्या चीज़ डिफ्रेंसिएशन, और फिर जो जिसका किया है इंटीग्रेशन फिर उसका इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का क्या चीज़ इंटीग्रेशन। तो ये हम लोग का फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे बैठाए हुए हैं। आगे फिर चलते हैं y इंटू tan x इज इक्वल टू जेड, और ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड होता है, माइनस डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा गुणा ई के पावर जेड का ई के पावर जेड, और ये डी जेड है तो डी जेड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं y इंटू ई के पावर tan x इज इक्वल टू, अच्छा जेड इंटू ई के पावर जेड माइनस ई के पावर जेड हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ प्लस सी ये हो जाएगा। अब अच्छा ई के पावर जेड को क्या माने tan x, तो जहाँ जहाँ माने हैं वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan x ई के पावर tan x माइनस ई के पावर tan x प्लस सी, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, या यहाँ तक ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लीनियर का जो इक्वेशन होता है इसी तरह हम लोग क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग का एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले यह पहचाना जाता है कि वो क्या एक लीनियर इक्वेशन है, नहीं है तो उस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना होता है लीनियर इक्वेशन में।
तो हम लोग एक क्वेश्चन लिए। ये जो क्वेश्चन था ये लीनियर के रूप में नहीं था, तो हम लोग पहले इसको किस रूप में लाए, लीनियर में। लीनियर में लाने के लिए पहले क्या किए, डिवाइडिंग किए। डिवाइड करने के बाद जो हम लोग का ये पार्ट मिला इसको थोड़ा सा सरियाने के बाद अब हम लोग का जो इक्वेशन मिला वो एक लीनियर के रूप में आ गया। तो लीनियर के रूप में आ गया ये इक्वेशन, तब इस लीनियर के रूप में आया तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग का पी एंड क्यू को क्या करना पड़ता है, छाटना पड़ता है। जो फंक्शन है तो ये हम लोग पी एंड क्यू छाट लिए। छाटने के बाद उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई के पावर 10x। क्या है, ई के पावर 10x। ई के पावर 10x। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। तो उसके बाद अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैठाने के बाद अब हम लोग इस पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको लेट किए। लेट करने के बाद कुछ इस प्रकार आया। तो ये दो फंक्शन आया और इनटू में आया। तो दो फंक्शन जब इनटू में आए और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जो ये फार्मूला हम लोग का होता है, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, क्योंकि जब तक हम लोग लीनियर और बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे ये फार्मूला का इस्तेमाल होता ही रहेगा। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो उसके बाद ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल किए और कुछ इस प्रकार आया। तो ये हम लोग का यहाँ से आकर ये हम लोग यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, या इतने पर भी हम लोग का आंसर राइट है। तो ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन का। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीन से लीजिए। तो दो क्वेश्चन हम होमवर्क में आप लोग को देंगे, जो सॉल्व करके आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका रिप्लाई दीजिएगा, आंसर कितना किसका आया। तो आई होप आप लोग स्क्रीन से ले लिए होंगे। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। चलो दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा, आंसर किसका कितना है। दो क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dy dy। सेकेंड क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस 1 और क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क में, तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर रिप्लाई दीजिएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन का सलूशन भी करेंगे और बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। तो जय हिंद, जय भारत।